ट्रंप ने मुस्लिम नेताओं से कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद वो ये उम्मीद करते हैं कि वे सभी देश इस पहल में शामिल हों और इजरायल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाएं। जो अभी तक अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं बने हैं, इस पर मुस्लिम देशों ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वो हैरान परेशान जरूर हैं। ये तो ट्रंप को उम्मीद है, लेकिन असलियत क्या है? कैसा होगा युद्ध खत्म होने के बाद पश्चिम एशिया का माहौल? क्या होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर जद्दोजहद बंद हो पाएगी? तेल उत्पादन वाले देशों को इतना नुकसान होने के बाद चुपचाप क्या शांति समझौते के लिए डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे? अब्राहम अकॉर्ड क्या कहता है जिससे ट्रंप को इतनी उम्मीदें लगी हुई हैं? बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने और युद्ध खत्म होने के बाद मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए इजरायल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करें और उसे मान्यता दें। खास तौर से सऊदी अरब के रुख पर उनकी नजर रहेगी। इधर मुस्लिम देशों को इस बात ने उलझन में डाल दिया है। एक्सियोस ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी गई रिपोर्ट में यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कॉन्फ्रेंस में अरब और दूसरे मुस्लिम देशों के नेताओं से कॉल पर बातचीत की। इसमें उन्होंने खास तौर से इजरायल के साथ मुस्लिम देशों के संबंध सुधारने और अब्राहम समझौते पर फिर से ध्यान देने की बात कही। लेकिन क्या यह पॉसिबल होगा? इन बातों से इजरायल को काफी कुफ्त है। कुफ्त इस बात से नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास करे। कुफ्त इस बात से है कि वो युद्ध रोक रहे हैं, युद्ध विराम कर रहे हैं, जबकि इजरायल का क्या मंतव्य है ये हर कोई जानता है, क्योंकि अभी तक तो पश्चिम एशिया में इजरायल को स्वीकार नहीं किया गया। ये अब्राहम का हवाला देकर ट्रंप खाड़ी देशों और ईरान को एक साथ ला पाएं, फिलहाल तो इसकी उम्मीद नजर नहीं आती है। ऐसा कहने के पीछे कई कारण हैं, उनमें से कुछ का जिक्र यहाँ करना जरूरी है। मसलन सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के इजरायल के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध तो नहीं है, और ट्रंप के अनुरोध से इन नेताओं को बहुत हैरानी भी हुई है। ट्रंप ये चाहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड जो समझौता है उसके माध्यम से इनके बीच मध्यस्थता की जाए। अब तक पाकिस्तान मध्यस्थ था, अब अमेरिका मध्यस्थता की भूमिका में आने की तैयारी में है। बातचीत में फॉर्मूला सामने आया कि युद्ध जैसी स्थिति खत्म करने की कोशिश होगी। होर्मुज स्ट्रेट धीरे धीरे खोला जा सकता है, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी कम हो सकती है और विदेशी बैंक्स में फंसी कुछ ईरानी संपत्तियां रिलीज की भी जा सकती हैं। हालांकि ये सबसे मुश्किल मुद्दे, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, एनरिच्ड यूरेनियम और होर्मुज पर नियंत्रण, अब भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। इस दावे से पहले ट्रंप ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की और बहरीन के नेताओं से फोन पर बातचीत की और इसके बाद उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अलग से बातचीत की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तब ईरान के साथ हुआ परमाणु समझौता अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब डील्स में से एक था। ट्रंप ने आरोप ये भी लगाया कि उस समझौते ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने का सीधा रास्ता दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार अभी ईरान के साथ जिस समझौते पर बातचीत कर रही है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने ये कहा कि अपने प्रतिनिधियों को जल्दबाजी नहीं करने के निर्देश भी उन्होंने दिए, क्योंकि वक्त अमेरिका के पक्ष में है। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। ट्रंप ने कहा कि जब तक नया समझौता पूरी तरह से फाइनल होकर के उस पर आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक ईरान पर लगाया गया अमेरिका की तरफ से घेराबंदी वाला अभियान पूरी तरह से जारी रहेगा। ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए और परिस्थितियां सही तरीके से टैकल करना ज़रूरी होगा। इसमें कोई गलती न हो, इसके लिए ध्यान देना भी ज़रूरी है। उन्होंने ये दोहराया कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार या परमाणु बॉम्ब विकसित करने या हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये जो परिस्थिति ईरान के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण बनी हुई है कि अमेरिका युद्ध भी कर रहा है, डील भी करना चाहता है। हालांकि युद्ध विराम के बीच संभव है कि बातचीत फाइनल हो जाए, लेकिन क्या ईरान इस बारे में वो नर्म रवैया अपनाएगा जो अमेरिका चाहता है? मसलन परमाणु का मुद्दा, एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मुद्दा, ईरान को हुए नुकसान का मुद्दा और पश्चिम एशिया में ट्रंप के दबाव बढ़ाने का जो प्रयास है, क्या ईरान उसे स्वीकार कर पाएगा? क्योंकि अब तक ईरान को इस युद्ध में
लगातार हमने जवाब देते हुए देखा है। हालांकि जो बातचीत की टेबल पर आने का विषय रहा तो ईरान उससे भी कभी पीछे नहीं हटा है। ईरान ने हर बार बातचीत का समर्थन किया और हर बार बातचीत की टेबल पर आया, लेकिन वो अपनी देश की जनता के हितों, अपने देश की सीमाओं को देखते हुए और देश के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, उनकी आय, उनके व्यय और भी कई विषय हैं, सुरक्षा के जो कारण हैं, चाहे वो हथियारों के निर्माण या उनके रखरखाव या उनके इस्तेमाल का विषय हो, तो इन सभी विषयों को लेकर के अमेरिका जो नियंत्रण बनाना चाहता है, ईरान उसे क्या स्वीकार कर पाएगा? अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक अगर इजराइल की स्वीकारता हो जाती है तो सारा विषय ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अब्राहम अकॉर्ड क्या कहता है? अब्राहम अकॉर्ड के तहत एक समझौता वो ये कि पश्चिम एशिया के देशों को इजराइल को स्वीकार करना या जो अब तक एक औपचारिक कूटनीतिक संबंध जो नहीं बने हैं उन्हें बनाने के लिए प्रयासरत होना शामिल है। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियां तो कोशिशों को देखते हुए देखा जाए तो सकारात्मक दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हालातों की बात करें तो हालात इसके बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं हैं। बहरहाल आगे युद्ध शांत हो, युद्ध खत्म हो, दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई बहाल हो, ये तो हम सभी को उम्मीद है, लेकिन क्या ये उम्मीद पूरी होगी? कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।